तो देखो ये वाला एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जहाँ पर हमको गिवन डेटा दिया हुआ है tan A इक्वल्स टू n इंटू tan B, sin A इक्वल्स टू m इंटू sin B, वेर वी हैव टू प्रूव दिस थिंग cos स्क्वायर A इक्वल्स टू m स्क्वायर बाई -1 बाई n स्क्वायर -1। ऐसे न्यूमेरिकल में हमको दिख रहा है कि सर लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, राइट हैंड साइड में सिर्फ वेरिएबल्स m n वो सब है जो हमें क्वेश्चन में यहाँ पर m और n दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले तो ये गिवन डेटा से हम लोग n का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आएगा? tan A बाई tan B करने से हमको मिल जाएगा n। सिमिलरली इस गिवन डाटा को थोड़ा सा मॉडिफाई करने से, अरेंजमेंट चेंज करने से साइन ए बाई साइन बी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा m। तो हम लोगों ने क्या किया, इधर का जो एम एन का फंडा था हम लोगों ने एम एन का वैल्यू निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो हमें अभी जो प्रूफ करना है ना, टू प्रूफ लिखना ये वाला कि टू प्रूफ, लेकिन इसको हम लोग ऐसे डायरेक्टली प्रूफ ना करके और थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसलिए इस मैथ को चूज किया गया वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इस मैथ में इस स्टेप में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कैसे? इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कॉस स्क्वायर ए इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस 1। ये स्टेप करने का ज़रूरत क्या है? अगर मैथ को प्रैक्टिस करते करते तुम यहाँ पर पहुँचे हो तो ही समझ पाओगे। अचानक रैंडम से ये वीडियो खोल के बैठ गए देखते हैं तो फिर समझ नहीं पाओगे। क्यों? देखो कुछ मैथ ऐसे होते हैं जहाँ पर हम लोग एल एच, एक्चुअली प्रूफ क्या होता है ना कि हम लोग को प्रूविंग में एल एच एस को प्रूफ करते करते, सिंप्लीफाई करते करते लास्ट तक आर एच एस का वैल्यू लाना होता है। ये एक तरीका है। आइदर एल एच एस सॉल्व करते करते जो आंसर आएगा उसको रहने दो, आर एच एस को भी सॉल्व करो, दोनों को सॉल्व करते करते आंसर आएगा उसको प्रूव कर दो। यही दोनों तरीका सही है, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस या फिर कोई भी प्रूविंग के टाइप के प्रूविंग के मैथ को करने का। तुम कोई मैथ में ऐसा नहीं कर सकते कि तुमने आर एच एस को सिंप्लीफाई करते 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 लास्ट में एल एच एस ला दिए, वो वाला गलत कंसिडर होता है। इस मैथ को तुम अगर खुद ट्राई करके देखो, इस वीडियो को देखने से पहले अगर ट्राई कर लो, पॉज करके ट्राई कर लो, ट्राई करके देखो तो तुम देखोगे कि एल एच एस से आर एच एस ना आके इजीली आर एच एस से एल एच एस आ जा रहा है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज, इसको थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस प्रूफ को करेंगे। तो ये वाला प्रूफ करना और ये वाला प्रूफ करना तो सेम बात हो गया। ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल में जहां पर एल एच एस आर एच एस करना से आर एच एस एल एच एस करना इज इजियर एंड बेटर, वैसे मैथ में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रूफ को ही चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई। देखो क्या करा मैंने, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्रूफ करेंगे। इसको कैसे करेंगे देखते हैं। देखो अभी हमारे पास एल एच एस आर एच एस क्या क्या है उसको लिखते हैं एक बार। अभी थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद अपन के पास एल एच एस आ गया, ये वाला पार्ट कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 1, और आर एच एस में क्या, अच्छा इसको थोड़ा दूर में लिख देता, आर एच एस रहा क्या, आर एच एस रहा हमारे पास एम स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर तो गेम हमको मिल चुका है, मतलब एम अगर ये रेशियो हुआ तो एम का स्क्वायर इन दोनों में स्क्वायर लग जाएगा, दैट विल बी साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर बी माइनस 1। ये हो गया हमारा आर एच एस जो हमें प्रूफ करना है। ठीक ठीक रख देते हैं हम लोग, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कॉस स्क्वायर ए को रहन देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी एन स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर एन है tan ए बाई tan बी, तो एन स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर ए बाई tan स्क्वायर बी। एक काम करते हैं, अच्छा tan स्क्वायर बढ़ाते चलो, tan स्क्वायर ए बाई tan स्क्वायर बी, स्टेप जम नहीं करते हैं, स्टेप्स दिखा देते हैं क्या करना है। अभी थोड़ा सोचो, अगर tan का वैल्यू क्या होता है, साइन बाई कॉस, तो tan स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर रहेगा और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो ये सर साइन बाई कॉस में टूट गया, मैंने इसको लिख दिया। सिमिलरली अगर मैं इसको भी तोड़ूं, इसमें भी साइन बाई कॉस आएगा, सिर्फ बी आएगा एंगल। तो देखो ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, तो नीचे का साइन बाई कॉस उल्टा होकर जब ऊपर बैठेगा तो ऊपर बैठ जाएगा कॉस कॉस स्क्वायर बी और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर बी। आई होप ये वाला बात समझ गए, बहुत ईजी टॉपिक है। इसके बाद क्या करना है, नॉर्मल एलसीएम, हम लोग जो फैक्टर में एलसीएम करते हैं वही करते हैं। चलो फ्रैक्शंस में कॉस स्क्वायर है, इधर नीचे हो जाएगा पूरा का एलसीएम, दैट इज दिस थिंग कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ऊपर यही रहा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, इधर -1 है बोल के दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अभी देखो यहाँ पर से ये कॉस स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो जो अभी अंदर का न्यूमरेटर रहा ना, ये देखो न्यूमरेटर का बाइनोमियल है, ये पूरा एक टर्म, ये पूरा एक टर्म, बीच में माइनस मतलब बाइनोमियल हुआ। तो हम लोग एक सिंपल सा रूल पता है हम लोग को कि a प्लस बी बाई सी रहने से हम लोग उसको a बाई सी प्लस बी बाई सी कर सकते हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं डिनोमिनेटर का। यहाँ पर हम लोग सेम करेंगे, क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर बी, ठीक है, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर बी।
माइनस इसके नीचे भी साइन स्क्वायर बी आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, सॉरी बी बाई साइन स्क्वायर बी। ये दोनों साइन स्क्वायर बी कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद क्या होगा, अरे सॉरी यहाँ पर मैंने गलती कर दिया, ये कॉस स्क्वायर बी था, ये सॉरी ये बी होगा, तो ये भी बी होगा। बाकी पूरा मैथ एज यूजुअल ठीक है। इसमें क्या होगा अभी देखो ये वाला पार्ट में क्या पढ़ा रहा, इस वाले पार्ट में सिर्फ कॉस स्क्वायर ए पढ़ा रहा, रहने देते। ये शुरू वाले पार्ट में अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करूँ, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है ऊपर, नीचे है साइन स्क्वायर बी, ऊपर है कॉस स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी तो कैंसिल आउट होगा नहीं, तो एक काम करते हैं, कॉस स्क्वायर बी को साइन स्क्वायर बी में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, देखो साइन स्क्वायर ए को रहने दो और कॉस स्क्वायर बी मतलब मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बाई साइन स्क्वायर बी। ये मैंने कैसे किया, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही बैठा दिए। अभी अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस विल बी साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये बाइनोमियल हो जाएगा। फिर वापस यही वाला रूल, ए प्लस बी बाई सी इक्वल्स टू ए बाई सी प्लस बी बाई सी। तो मैं यहाँ पर नीचे जो साइन स्क्वायर बी है वो इसके नीचे भी बैठ जाएगा और इसके नीचे भी बैठ जाएगा। आई होप ये समझ पाए, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करके दोनों को अलग अलग कर दिया, बाकी का कॉस स्क्वायर ए रहा। ये क्या वैल्यू अभी क्या बनेगा, देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर बी रहने देते हैं, इसको तो कोई चेंज हम लोग कर पाएंगे नहीं। साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर बी माइनस यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी कैंसिल आउट, मतलब क्या पड़ा रहेगा, साइन स्क्वायर ए पड़ा रहेगा इस फ्रैक्शन से और माइनस कॉस स्क्वायर ए तो था ही पहले से। अभी दोनों का साइन माइनस है बोल के अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ, यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस, तो नीचे क्या पड़ा रहेगा, साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर बी माइनस 1। ये तो क्योंकि साइन स्क्वायर, इसको भी लिख दो ब्रैकेट में, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो ये इस पार्ट का सिंप्लीफिकेशन हो गया। ध्यान दो RHS भी यही था, सी साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर बी माइनस 1, हमारे पास LHS भी आ गया, साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर बी माइनस 1। तो हो गया प्रूव्ड LHS इक्वल्स टू RHS। आई होप तो समझ में आ गया इस मैथ के अंदर हम लोग क्या लेसन या क्या स्किल को एक्वायर किए। प्रैक्टिस करते करते इन सब मैथ का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। सिंप्लीफाई कुछ बहुत बड़ा कुछ न्यूमेरिकल था नहीं, सिंप्लीफाई करते करते हम लोगों ने जस्ट रीच कर गए गोल को। यहाँ पर देखने वाला बात ये वाला था कि प्रूविंग के पार्ट को तुम्हें कभी कभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा कुछ करके अलजेब्रिक ऑपरेशन करके सिंप्लीफाई करना पड़ सकता है, फिर तुम मैथ को इजीली कर पाओगे। उसमें भी होता, लेकिन थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ कि RHS LHS आता ईजियर वे में, LHS RHS लाना थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए, जो कि एग्जाम में शायद सब कोई ऑन स्पॉट क्रैक ना कर पाए, जिसके लिए ये स्टेप दिखाना। सो आई होप ये वीडियो तुम्हारे प्रिपरेशन में थोड़ा कंट्रीब्यूट करेगा। ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।